Second time speaker, third time MP, a lot of firsts in his profile. Right now we are coming to you from Kota, and you understand when I say Kota, I mean to say Om Birla. ओम बिरला जी, CNN न्यूज़ 18 से बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो सुबह से हम भी आपके साथ चल रहे हैं, लोगों का बहुत प्यार देखने को मिल रहा है। सबसे पहले कोटा की जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कोटा बूंदी संसदीय परिवार, जिन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है, स्नेह दिया है, उनके आशीर्वाद और उनके स्नेह का ऋणी हूँ। और एक सेवक के रूप में मैं उनकी सेवा कर सकूँ, बेहतर परिणाम ला सकूँ, ये जिम्मेदारी भी दायित्व मुझे दिया है। मैं उस जिम्मेदारी दायित्व को निभाऊंगा और एक बेहतर परिणाम इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, लोगों की इनकम बढ़ाने के और जो लोगों की अपेक्षा आकांक्षाएं पूरी कर सकें। सर, 103% इस बार जो संसद है उसकी प्रोडक्टिविटी रही, बहुत बड़ा नंबर है। पूरा जो समीकरण है सब बदलते नजर आ रहे हैं पार्लियामेंट में। इस बार अब आपके लिए और क्या चुनौती रहने वाली है एज अ स्पीकर आने वाले टाइम में, क्योंकि अब ऑपोजिशन के नंबर भी प्रखर हैं, आपके सामने एक मजबूत सरकार भी है, दोनों चीजें। चुनौतियां नहीं, अवसर है जो मुझे माननीय सदस्यों ने दिए हैं, प्रधानमंत्री जी ने और सभी माननीय सदस्यों ने दायित्व दिया है। यह अवसर है मेरे लिए कि मैं संसद की मर्यादा, प्रतिष्ठा, गरिमा, विश्वास, भरोसे को कायम कर सकूं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर दे सकूं क्या, और सबको अपने मत अभिव्यक्त करने का अवसर दे। लाखों लोगों से जनप्रतिनिधि जीत कर आते हैं और इसलिए मेरे प्रयास रहता है कि सभी लोगों को अपने क्षेत्र के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए विचारों को व्यक्त करने का पूर्ण अवसर मिले, ताकि वो अपने क्षेत्र की जनता की बात उठा सके। और सब बढ़िया है। सर, एक सवाल और मेरा आपसे छोटा सा। पार्लियामेंट के पहले दिन से ही हमने देखा है, जब से ओथ टेकिंग सेरेमनी चालू हुई तब से लेकर जिस दिन तक संसद कंक्लूड हुआ है, पार्लियामेंट में बहुत हंगामा देखा है। तो आने वाले समय में आपने नए डायरेक्टिव भी दिया है स्पीकर, जो डायरेक्शन 1 दिया, जिसके अंदर ओथ के समय पे जो भी चीजें कही जाएंगी उसको भी पार्ट नहीं बनाए दिया जाएगा। तो ऐसी और चीजें हम आपके तरफ से देख सकते हैं पार्लियामेंट को और सुचारू रूप से चलाने के लिए। मेरी कोशिश रहेगी कि सभी विचारों के, सभी दलों से, नेताओं से बात करके और सदन बिना गतिरोध के चले, सब में चर्चा हो और सब लोग अपने विचारों को अभिव्यक्त करें, अपने अपने दल के विचारधारा से चुन के उनकी व्यक्त करें, उनकी क्षेत्र के लोगों के विचार व्यक्त करें और गतिरोध हो संसद में। संसद की मर्यादाओं, परंपराओं से सदन चले, इसके लिए सभी दलों से फिर बात करेंगे। सर, पहले तो सिर्फ ऑपोजिशन आपको बोलता था कि आप उनकी बात नहीं सुनते, तो अमित शाह जी ने भी बोला कि ऑपोजिशन जिस तरीके से कर रहा है आप उनके खिलाफ आप उस तरीके से एक्शन नहीं ले रहे जिस तरीके से आपको लेना चाहिए। इस पे क्या कहेंगे? मेरी कोशिश रहती है, चाहे सत्ता पक्ष हो, प्रतिपक्ष हो, सदन की गरिमा मर्यादा से चलना, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। इसलिए अपेक्षा रहती है कि सदन में जब भी विचार व्यक्त करें वह सदन की गरिमा मर्यादा के अनुकूल व्यक्त करें, ताकि सदन में गतिरोध हो। Well, you just heard Om Birla. In fact, this is the cavalcade. This is the yatra he's taking out actually today in Kota. It's a three-day thing which is happening actually, and in fact he is actually here in Kota after being elected as the second time. You can see the kind of enthusiasm, the kind of crowd this place is actually witnessing. Well, more and more visuals actually speak a lot louder than words. In fact, these are the visuals which are speaking large volumes. Not only the speaker but also the third time MP from Kota and the support of public immense. In fact, the long 17-18 hours show is planned by Om Birla. In fact, he will be going from pillar to post from one place to another, talking to the people and taking the message across.